गुजरात के साही इलाकों से टकराने के बाद समुद्री तूफान बिपरजॉय पड़ा कमजोर। महकमा मौसमियात ने कहा कि आज शाम तक जुनूबी राजस्थान में तूफान के डिप्रेशन में बदलने की उम्मीद। जोधपुर और उदयपुर डिवीजन के असला में आज और कल तेज हवाओं के साथ तेज बारिश का अलर्ट जारी। गुजरात में बिपरजॉय के लैंडफॉल के अमल के दौरान 22 लोगों के जख्मी होने की खबर। तेज हवाओं की वजह से सौराष्ट्र और कच्छ के कई इलाकों में पेड़ और खंभे गिरने के वाकयात आए सामने। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के अलावा फौज, बहरिया, फिजाइया, इंडियन कोस्ट गार्ड और बीएसएफ की टीमें राहत रसानी के कामों में मसरूफ। हैदराबाद में जारी G20 मुमालिक के ज़राई वर्किंग ग्रुप की वजारती सतह की मीटिंग का आज दूसरा दिन। कॉन्फ्रेंस में 19 रुकन मुमालिक के अलावा 200 से भी ज्यादा मंदोबीन शामिल। ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के लिए पायदार ज़राई समेत पायदार हयातियाती तनव्वु और आबो हवा से मुतालिक मसाइल जैसे मौज़ूआत पर तबादला ख्याल। महाबलीपुरम में जारी W20 मीटिंग के आखिरी दिन आज 3 सेशंस में होगा तबादला ख्याल। कल मरकजी खवातीन व इत्फाल बहबूद की वजीर स्मृति ईरानी ने मीटिंग से किया खिताब। कहा कि खवातीन के तई बगैर किसी भेदभाव के बननी चाहिए डिजिटल मसनूआत। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा आज से त्रिपुरा के 2 रोजा दौरे पर। रियासत के अवाम के सामने मोदी हुकूमत की 9 साला हुसूलियाबियों का रखेंगे हिसाब किताब। और चेन्नई में जारी स्क्वाश आलमी कप के सेमीफाइनल में आज भारत और मलेशिया होंगे मद्दे मुकाबिल। दूसरी तरफ दूसरे सेमीफाइनल में मिस्र का मुकाबला जापान से। इंडोनेशिया ओपन के क्वार्टर फाइनल में आज किदाम्बी श्रीकांत और एच.एस. प्रणय खेलेंगे क्वार्टर फाइनल मुकाबले। दूसरी तरफ मर्दों के डबल्स में सात्विक साईराज, रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी आखिरी 8 में पेश करेगी भारतीय चैलेंज। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। समुद्री तूफान बिपरजॉय के आज गुजरात के साहिल से टकराने के बाद कमजोर पड़ने का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने कहा है कि आज शाम तक तूफान के जुनूबी राजस्थान में डिप्रेशन में तब्दील होने की उम्मीद है। गुजरात में कल बिपरजॉय के लैंडफॉल से 22 अफराद के जख्मी होने की इत्तला है और इसके साथ ही सौराष्ट्र और कच्छ के कई इलाकों में तेज हवाओं की वजह से दरख्त और खंभे गिरने के वाकयात भी सामने आए हैं। साहिली इलाकों से तकरीबन 1 लाख अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के अलावा आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इंडियन कोस्ट गार्ड और बीएसएफ की टीमें इमदादी कामों में मसरूफ हैं। इससे कबल 17 मई 2021 को समुद्री तूफान तोकते गुजरात के साहिल से टकराया था। बिपरजॉय बहराए अरब में इस साल का पहला तूफान है। बिपरजॉय बहराए अरब में सबसे तवील तूफान भी बन गया है। इसकी जिंदगी 10 से 12 घंटे है और इससे कबल 2019 में आए तूफान कियार की जिंदगी 9 से 15 घंटे की थी। समुद्री तूफान बिपरजॉय से मुतासरा गुजरात के 8 अजला के 924 गांव में बिजली नहीं है। 118 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं के बाइस कई मकामात पर बिजली के खंभे उखड़ गए हैं। महकमे मौसमियात के मुलाजमीन रात गए से बिजली की सप्लाई बहाल करने में मसरूफ हैं। कई देहातों में रात भर काम करके बिजली बहाल कर दी गई है।
गुजरात के वजीर आला भूपेंद्र पटेल ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने उनसे फोन पर बात की और समुद्री तूफान बिपरजॉय की सूरत हाल के बारे में तफसील से दरियाफ्त किया। भूपेंद्र पटेल ने ट्वीट किया कि पीएम मोदी ने तूफान बिपरजॉय के बारे में मुकम्मल मालूमात ली है। वजीर आजम ने जंगल के शेरों समेत जानवरों के लिए तशवीश का इजहार किया है। वजीर आजम ने गिर जंगल के जानवरों की देखभाल के बारे में सवालात पूछे। साइक्लोन बिपरजॉय एक वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म जैसे सौराष्ट्र कच्छ कोस्ट को और एडजॉइनिंग पाकिस्तान कोस्ट को। महकमे मौसमियात के डायरेक्टर जनरल मृत्युंजय महापात्रा ने कहा है कि तूफान बिपरजॉय गुजरात साहिल से टकराने के बाद कमजोर पड़ गया। साइक्लोन बिपरजॉय एक वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म जैसे सौराष्ट्र कच्छ कोस्ट को और एडजॉइनिंग पाकिस्तान कोस्ट को कराची और मांडवी के बीच जखाव पोर्ट के आसपास हिट किया है। इसका सेंटर अभी ओशन से जाकर लैंड के ऊपर है। 11:30 PM में ये जखाव पोर्ट की उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर दूरी पे केंद्रीभूत है। वहीं मुंबई में आज भी समुद्री तूफान बिपरजॉय का असर देखा जा रहा है। गेटवे ऑफ इंडिया पर समुद्र में ऊंची लहरें उठ रही हैं। समुद्री तूफान बिपरजॉय के असर की वजह से राजस्थान के जोधपुर और उदयपुर डिवीजन के अजला में तेज हवाओं के साथ तेज बारिश की वार्निंग जारी की गई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक तूफान के आज गुजरात से राजस्थान की सरहद में कम असर के साथ दाखिल होने का इम्कान है। जयपुर के महकमे मौसमियात ने बाड़मेर और जालौर अजला में तेज हवाओं के साथ इंतहाई तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। महकमे मौसमियात की वार्निंग के पेश नजर डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ने तमाम मुतालिका अजला को अलर्ट जारी कर दिया है। कई अजला में मुलाजमीन की छुट्टियां मंसूख कर दी गई हैं और उन्हें हेडक्वार्टर में रहने की हिदायत दी गई है। 7 अजला में SDRF जबकि अजमेर में NDRF की टीम को तैनात किया गया है। तमाम अजला में कंट्रोल रूम कायम कर दिए गए हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट भी फौज और फिजाइया के साथ मुसलसल राब्ते में है। शहरियों को घरों में रहने की सलाह दी गई है। और समुद्री तूफान बिपरजॉय से मुतासरा इलाकों में रेलवे इमलाक को पहुंचने वाले नुकसान से बचने के लिए रेलवे ने वसी तैयारियां की हैं। रेलवे बोर्ड के एहलकार 24 घंटे सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। वेस्टर्न रेलवे और नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जोन ने जोनल और डिविजनल सतह पर इमरजेंसी कंट्रोल रूम शुरू किए हैं। रेलवे के वजीर अश्वनी वैष्णव ने वार रूम से रेलवे हुक्काम के साथ मीटिंग की। मुलाकात में रेलवे ट्रैक और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। रेलवे के वजीर ने अफसरान को हिफाजती उमूर पर सख्ती से काम करने की हिदायत की और इसके साथ ही रेलवे के वजीर अश्वनी वैष्णव ने समुद्री तूफान बिपरजॉय की वजह से गुजरात और महाराष्ट्र के रेलवे स्टेशनों के बारे में भी बात की। हैदराबाद में G20 ममालिक के एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप के वजारती सतह के इजलास का आज दूसरा दिन है। इजलास में रुकन ममालिक, मदु ममालिक और बैनुल-अक़वामी तंजीमों के 200 से जायद मंदुबीन शिरकत कर रहे हैं। इस दौरान मीडिया से खिताब करते हुए ज़राअत और किसानों की बहबूद के मरकजी वजीर नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि आलमी मौसमियाती तब्दीली के चैलेंजों से निमटने के साथ साथ ज़राअत के शोबे के पायदार तरक्की के अहदाफ के बारे में रुकन ममालिक के दरमियान रोड मैप की तैयारी जैसे 3 अहम मौज़ूआत होंगे। इस पर 3 दिन तक बहस होगी। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि भारत वजीर आज़म की क़यादत में ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और ग़िज़ाइयत के तय मुकम्मल वाबस्तगी रखता है और इसके मुताबिक पॉलिसियां बनाई गई हैं और उनके कामयाब निफाज को भी यकीनी बनाया जा रहा है। आज महाबलीपुरम में जारी W20 मीटिंग का आखिरी दिन है। आज 3 नशिस्तों में बहस होगी। ये 3 सेशंस गैर मरई रुकावटों को दूर करना, तिजारत और सरमायाकारी के जरिए इक़्तिसादी तौर पर बाइख्तियार बनाना और मईशत के लिए खदमात और इंफ्रास्ट्रक्चर में सरमायाकारी के मौज़ूआत पर ये मौज़ूआत अहम होंगे।
W20 सरबराही इजलास खवातीन को बाख्तियार बनाने की सलाहियत के मौजू पर एक सेशन के साथ इख्तिताम पजीर होगा। इसका मकसद खवातीन को बाख्तियार बनाने की ताकत को जाहिर करना और दुनिया में मजमूई समाजी और इक़्तिसादी तरक्की में खवातीन के ताबून को तस्लीम करना है। कबल अज़ीं कल मरकजी खवातीन और बच्चों की तरक्की की वजीर स्मृति ईरानी ने मीटिंग से खिताब किया था। पेरिस में जारी वीवा टेक नुमाइश में भारत के मेटावर्स प्लेटफॉर्म भारत मेटा ने नुमाइश की। भारत की G20 सदारत के तहत G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस की नुमाइश वीवा टेक में की गई, जो यूरोप का सबसे बड़ा स्टार्टअप और डिजिटल इवेंट है। नीज भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और सलाहियतों की नुमाइश की गई। Kia.ai के चीफ मैनेजर और CEO राजेश मर्जानकर ने कहा है कि इंडिया में स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडिया स्टेक से फायदा उठा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के सदर जेपी नड्डा आज से त्रिपुरा के 2 रोजा दौरे पर होंगे। नड्डा जनूबी त्रिपुरा के सांत्र बाजार में मरकज में बीजेपी ज़ेरे क़यादत हुकूमत के 9 साल मुकम्मल होने के मौके पर एक बड़ी रैली से खिताब करेंगे। जेपी नड्डा रियासत की तंजीमी सूरत हाल का जायजा लेंगे। बीजेपी सदर तंजीमी मामलात के सिलसिले में वजीर आला मानिक साहा समेत पार्टी के सीनियर लीडरों के साथ भी मीटिंग करेंगे। जेपी नड्डा का रियासत की सरकर्दा शख्सियात से मुलाकात का भी प्रोग्राम है। अपने दौरे अमेरिका के दौरान वजीर आज़म नरेंद्र मोदी 21 जून को अक़वाम मुत्तहिदा में योगा के 9वें आलमी दिन की तक़रीबात में शिरकत करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 77वें इजलास के सदर साहा कुरोसी भी इस तकरीब में शिरकत करेंगे। साहा कुरोसी ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। उन्होंने लिखा है कि मैं वजीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर के नॉर्थ लॉन में अगले हफ्ते अक़वाम मुत्तहिदा में योगा के 9वें बैनुल-अक़वामी दिन की तक़रीबात में शिरकत का मुंतज़िर हूं। हमारा बचपन कई यादों से जुड़ा होता है। मिट्टी में खेलना, बारिश में नहाना, माँ की डांट। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनका बचपन उनसे छीन लिया जाता है और वो मजबूरियों और जिम्मेदारियों का शिकार हो जाते हैं। इसी तरह के कुछ बच्चों को मिला है कई हाथों का साथ। आइए आपको दिखाते हैं। बचपन हमेशा खेलता कूदता अच्छा लगता है, लेकिन 2 जून की रोटी की मजबूरी क्या कुछ नहीं करवा देती, ये सुनकर किसी के रोंगटे खड़े हो जाएं। जी हाँ, पटियाला के एक मुमताज चेक लीला भवन में कुछ छोटे बच्चे अक्सर शाम के वक्त गुब्बारे बेचते हुए पाए जाते हैं ताकि वो अपने घर वालों की रोजी रोटी कमा सकें। ये एक छोटा बच्चा मोनू है जो अपने भाई बहन और माँ की रोजी रोटी कमाने के लिए दिन के वक्त स्कूल और कंप्यूटर क्लास से आने के बाद यहाँ चौराहे पर गुब्बारे बेचता है, जिससे वो रोजाना 100 से 200 रुपए कमाता है। जबकि जानू का खानदान बेबस है। उसके वालिद रिक्शा चलाते हैं, लेकिन वो ज्यादा पैसे नहीं कमा पाते। खानदान की मदद के लिए वो दिन के वक्त स्कूल से आने के बाद यहाँ चौराहे पर गुब्बारे बेचता है। इसी तरह से जश्न सिंह के वालिद भी रिक्शा चलाते हैं। वो स्कूल के बाद यहाँ आता है, गुब्बारे बेचता है। उसकी माँ यहाँ गुब्बारे फुलाती है और वो 100 से 200 रुपए कमाकर घर ले जाते हैं, जिससे घर का राशन आता है। इनको इन हालात से निकालने के लिए पटियाला की खुद मुख्तार तंजीम जनहित समिति ने इन्हें हुनरमंद बनाने का बीड़ा उठाया है और यही वजह है कि कमेटी के अरकान की जानिब से इन बच्चों को सिलाई कढ़ाई और मेहंदी वगैरह सिखाई जाती है। यही नहीं, ये बच्चे समाज के मरकजी धारे में शामिल हो सके। लीला भवन ब्लॉक के पार्क में बच्चों को मुफ्त ट्यूशन भी पढ़ाई जाती है। मकसद ये है कि ये बच्चे अपना मुस्तकबिल संवार सकें और अच्छी जिंदगी गुजार सकें। मैं पढ़ना, लिखना, कंप्यूटर चलाना और मेहंदी लगाना सीख रहा हूँ। इधर आकर मुझे मेहंदी ड्राइंग सिखाई गई है। मेरे पिताजी जेल में हैं जो नशा बेचते थे, इसलिए उन्हें जेल हो गई। इसी कारण हम लोग यहाँ गुब्बारे बेचते हैं। हमारे नीडी सेक्शंस के जो छोटे छोटे बच्चे सड़कों के ऊपर गुब्बारे बेचने के लिए मजबूर होते हैं अपने हालात के कारण, उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए हमारे डोनर्स ने भी सजेशन दिया और हमारी कोशिश थी, और जिसके तहत हमारे टीचर्स ने जो जनहित समिति के हैं उनको पेंटिंग और स्टिचिंग
पर्टिकुलरली, ताकि वो अपने पैरों पे खड़े हो सकें। कमेटी गुज़िश्ता 35 सालों से गरीबों को मुफ्त अद्वियात, मुफ्त एम्बुलेंस, तालीम और पौधे लगाने जैसी मुख्तलिफ समाजी खिदमात अंजाम दे रही है। इन बच्चों की बेबसी को देखते हुए इन्हें पेशावराना तरबियत दी जा रही है ताकि वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकें। हमारे यहाँ टीचर हैं जो बच्चों को सिलाई, पेंटिंग और कौशल सिखा रहे हैं। बच्चों से भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। 1.5 महीने से ये क्लास चल रही है 3 तो 5 शाम के टाइम। तो उसके बाद ये गरीब बच्चे जो गुब्बारे बेचते हैं, जो बाल मजदूरी है, कहते हमने खत्म करनी है, तो ये बच्चों को सिखाओ जो अपने घर पे बैठे हैं और इधर जगह जगह ना घूमें। यही नहीं, इस कमेटी की जानिब से इन जरूरतमंद बच्चों की फीस, कॉपी किताबें, माहौलियात के तहफ्फुज के लिए उनसे पौधे लगवाना, जरूरतमंद मासूर बच्चों को अद्वियात और एम्बुलेंस की सहूलियात वगैरह फराहम की जाती हैं। पटियाला से शिव नारायण जाखड़ा की रिपोर्ट, उर्दू खबर। नाज़रीन, अब पेश है दिल्ली से जाएं उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। तो दिल्ली से शाये होने वाले तमाम अखबारात ने तूफान बिपरजॉय की खबर को ही सुर्खी बनाया है, जिसमें तूफान बिपरजॉय गुजरात से टकराया और जिस वक्त ये टकराया तो 125 किलोमीटर फी घंटे की हवाएं चली, जिसकी वजह से दरख्त और बड़ी तादाद में बिजली के खंभे गिर गए। यहाँ दिल्ली से मुखर्जी नगर इलाके से खबर है, जहां मुखर्जी नगर इलाके में कोचिंग सेंटर में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंची। इमारत की 4थी मंजिल से तलबा ने कूद कर अपनी जान बचाई। इस अखबार के आलमी सफ़े पे भी कई खबरें शाये हुई हैं, जहां सूडानी रियासत दारफोर में झड़पें देखी गई हैं और इसकी वजह से यहाँ पे 100 से ज़ायद लोग जो हैं वो हलाक हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं। रूस के खिलाफ अमेरिका ने मशरिकी वुस्ता में जंगी तैयारी रवाना कर दी है। और पाकिस्तान से खबर है, जहां पाकिस्तान को इस वक्त ग़िज़ाइयत के शदीद बहरान का सामना है। अक़वाम मुत्तहिदा ने ये बात कही है। तो ये थी आज के अखबारात की सुर्खियां जो हमने आपके लिए चुनी थी। और मजीद बैनुल अक़वामी खबरों का भी रुख कर लेते हैं, जहां खबर कनाडा से है। कनाडा के सूबाए मैनीटोबा में एक सेमी ट्रेलर ट्रक एक मिनी बस से टकरा गया और इस हादसे में कम से कम 15 अफराद हलाक हो गए। इस हादसे में 10 दीगर अफराद जख्मी भी हुए हैं। बस में ज्यादातर मुअम्मर अफराद सवार थे। मुतासरीन एक मकामी कैसीनो यानी के जुए के अड्डे जा रहे थे। यह हादसा विनीपेग से 170 किलोमीटर मगरिब में वाक़ जनूबी मगरिब मैनीटोबा में के कस्बे के करीब 2 बड़ी सड़कों के संगम पर पेश आया है। पुलिस ने बताया है कि बस में तकरीबन 25 अफराद सवार थे, जिनमें से ज्यादातर बुजुर्ग थे। वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने वाक़े पर अफसोस का इजहार किया है। और कल रात फिजी के जुनूबी हिस्से में 7.2 शिद्दत के जलजले ने हिलाकर रख दिया। जलजले का मरकज जमीन से 167 किलोमीटर के फासले पर बताया जा रहा है। जलजले का मरकज जुनूबी बुहराए काहिल में नोको आलूफा टोंगा टापू से 291 किलोमीटर जुनूब मगरिब में था। जानी व माली नुकसान की इतला ताहाल मौसूल नहीं हो सकी है। रिएक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 7.2 नापी गई है और इसकी तस्दीक रियासत हाय मुत्तहदा के जियोलॉजिकल सर्वे ने की है। और इससे कबल 10 जून को फिजी में जलजले के झटके महसूस किए गए थे। तब NCS ने बताया था कि रिएक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 5.9 थी। और मोबाइल फोन हमारे लिए एक नेमत और लानत दोनों है। इसके जरिए हम चंद मिनटों में दुनिया की खबरें या इल्म हासिल कर सकते हैं, लेकिन मोबाइल फोन के ज्यादा इस्तेमाल की वजह से अक्सर हमारी गर्दन और कंधों में खिंचाव आ जाता है, जिसकी वजह से हमें काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन हम योग के कुछ आसन से इस खुद को सेहतमंद रख सकते हैं। योग के वो अमल क्या हैं, बता रही हैं आचार्य प्रतिष्ठा। नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। योग सिर्फ एक दिन का नहीं, जीवन भर का उत्सव हो जाए।
आज के समय में हमारी सबसे बड़ी समस्या और सबसे बड़ा वरदान दोनों चीज़ें, एक गैजेट जिसे हमेशा हम अपने हाथ में रखते हैं, जिससे हम बहुत सारा ज्ञान तो प्राप्त करते ही हैं, लेकिन उसके ओवर यूजेज से हमारी आंखें खराब होने लगती हैं, विशेष रूप से हमारा पोस्चरल डिफेक्ट होने लगता है, यानी हम झुके हुए रहते हैं और अक्सर इस मोबाइल फ़ोन को इस्तेमाल करने के लिए ये रॉन्ग पोस्चर होल्ड करते हैं, जिसके कारण से हमारी गर्दन में स्टिफनेस रहती है, कंधे अकड़ने लगते हैं, माइग्रेन, सर दर्द भी होने लगता है। तो ऐसे में महत्वपूर्ण है कि हम नियमित रूप से कुछ बहुत सरल सी गर्दन की पवन मुक्त क्रियाएं, या जिन्हें हम माइक्रो एक्सरसाइजेस कहते हैं, वो करें, ताकि आपकी गर्दन, सर, कंधों का भारीपन दूर हो। मोबाइल फ़ोन अगर आप प्रोलॉन्ग्ड इस्तेमाल कर रहे हैं तो हर 20 मिनट के बाद ये ब्रेक लेकर के इन प्रैक्टिसेस को आप कर सकते हैं। इन अभ्यास के लिए हमें वज्रासन में बैठना होगा। इनको क्रॉस लेग्ड पोजीशन में न करें तो बेहतर है। अगर आप वज्रासन में नहीं बैठ सकते तो आप इन्हें कुर्सी पर बैठ करके या खड़े होकर के भी कर सकते हैं, यानी इस प्रकार से सीधे बैठना। और सबसे पहले अभ्यास में सांस भरते हुए गर्दन को पीछे की ओर झुका देना। जब आप गर्दन को पीछे झुकाएंगे तो रीढ़ के निचले हिस्से तक पड़ने वाले प्रभाव को अनुभव करना। सांस छोड़ते हुए गर्दन को आगे की ओर ले आना। Inhale, exhale, सांस छोड़ते हुए सामने की ओर। Inhale, ये देखने में बिल्कुल सुगम और सहज है, पर इसके प्रभाव बहुत डीप तक जाते हैं। गर्दन को वापस लें। ऐसा हम कम से कम 10 बार जरूर करेंगे। दूसरे अभ्यास में गर्दन को सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड में बेंड कर लेना। साइड पर पड़ने वाले खिंचाव पर पूरा ध्यान टिका देना। इनहेल एंड बैक, एक्सहेल राइट साइड। श्वास भरते हुए वापस आ जाए। श्वास छोड़ते हुए फिर से बेंड करना। गर्दन के साइड से लेकर के पूरा कंधे तक के खिंचाव पर पूरा ध्यान टिकेगा। वापस ले आए। दूसरी ओर सांस छोड़ते हुए गर्दन को झुकाना और इस पूरे खिंचाव पर पूरा ध्यान टिकाना। गर्दन को वापस ले आए। यहाँ से हम तीसरा अभ्यास लेते हैं, गर्दन को सामने की ओर ढीला छोड़ देना और फिर यहाँ से एक बड़ा चक्र बनाना, पूरा क्लॉकवाइज मूवमेंट। मेक अ बिग सर्कल एंड देन एंटी क्लॉकवाइज, यहीं से पूरा चक्र उल्टी दिशा में बनाना। ऐसा करते समय कंधों को उचकाएंगे नहीं। ऐसा करते समय सांस को बिल्कुल नॉर्मल रखेंगे, यानी कोई फोर्सफुल ब्रीदिंग नहीं होनी चाहिए। 10 बार क्लॉकवाइज, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज और फिर गर्दन को सामने की ओर ले आए। एक और अभ्यास आपको यही करना है। अपनी गर्दन को डायगोनल टर्न करेंगे और डायगोनल टर्न करने के बाद विशेष रूप से ये जो मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने से होने वाली स्टिफनेस है, इसको दूर करता है। कंधे सीधे हैं, गर्दन डायगोनल है और यहाँ से सांस छोड़ते हुए गर्दन को नीचे ले जाना। साइड में पीछे की ओर आपको एक खिंचाव अनुभव होगा, उस पर पूरा ध्यान टिका देना। सांस भरते हुए ऊपर ले आना। एक्सहेल, इनहेल। ऐसा हम 10 बार दोहराएंगे। गर्दन को वापस ले आएंगे। अब गर्दन को दूसरी ओर डायगोनल ले जाना। सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकाना। सांस भरते हुए ऊपर की ओर ले जाना। साइड पर पड़ने वाले खिंचाव पर पूरा ध्यान टिका देना। ऐसा भी आप 10 बार तक दोहराते रहें। गर्दन को वापस ले आए, मध्य में ले आना, पूरे शरीर को ढीला छोड़ देना। और इस अभ्यास को पूर्णता की ओर ले जाने के लिए इसी स्थिति में बैठे बैठे गर्दन को बस पीछे ढीला लटका देना। थोड़ी देर इस अवस्था में ज़रूर बैठें, क्योंकि अक्सर गैजेट्स का प्रयोग करते करते आपकी गर्दन आगे की ओर झुकी रहती है और गर्दन के पिछले हिस्से में, कंधों में तनाव हो जाता है। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई फोर्स नहीं, गर्दन को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। ऊर्जा के प्रवाह को, रक्त के प्रवाह को खोपड़ी की ओर जाने दें और फिर वापस आ जाएं। बस ये सरल सा अभ्यास आप नियमित रूप से करें जब भी आप मोबाइल फ़ोन का प्रयोग करें, क्योंकि योग सिर्फ कसरत नहीं है, एक जीवन शैली है और हमें कॉन्शियस लिविंग
कॉन्शियस लिविंग बहुत बहुत ज़रूरी है। हम जो भी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। प्रयोजनम अनुद्दिश्य मंदोऽपि न प्रवर्तते, बिना प्रयोजन के कोई मंद बुद्धि भी कोई कार्य नहीं करता। फिर हम तो परमात्मा की संतान हैं। तो हमें जब मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल भी कर रहे हैं तब भी हमें क्या ध्यान रखना है कि इस पोजीशन में नहीं, सामने रख करके करें और गर्दन सीधा रखें। कोई भी गैजेट प्रयोग कर रहे हैं, लैपटॉप का प्रयोग भी कर रहे हैं, तो भी गर्दन को आगे न झुकाएं, अपने आई लेवल पर रख करके उसका अभ्यास करें। हर 20 मिनट के बाद ब्रेक ज़रूर लें और हमारा कार्यक्रम नियमित रूप से देखते रहें। योगी बने, उपयोगी बने, सहयोगी बने, निरोगी बने। और अब बात करते हैं खेल की खबरों की। हिंदुस्तान ने जापान को 3-1 से शिकस्त देकर चेन्नई में जारी स्क्वैश वर्ल्ड कप 2023 के पूल बी में अपनी पोजीशन मजबूत कर ली है। जापान के खिलाफ इस मैच में भारत की शुरुआत खराब रही। टूर्नामेंट के पहले मैच में अभय सिंह को टोमोटा का एंडो के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। ताहम अगले मैच में जोशना चिनप्पा ने सात्वी वानताबे को शिकस्त देकर हिंदुस्तान को वापसी दिलाई और इसके बाद हिंदुस्तान के सौरभ घोषाल ने आर सोको को शिकस्त दी। गुज़िश्ता मैच में तन्वी खन्ना ने इकारी मडोरिका को शिकस्त देकर भारत को 3-1 से फतेह दिलाई और अब सेमीफाइनल में आज हिंदुस्तान का मुकाबला मलेशिया से होगा। हिंदुस्तानी शटलर किदाम्बी श्रीकांत आज इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में चीन के ली शी फेंग से मुकाबला करेंगे। किदाम्बी श्रीकांत ने हमवतन लक्ष्य सेन को शिकस्त देकर मर्दों के सिंगल क्वार्टर फाइनल में रसाई हासिल कर ली, जबकि एच.एस. प्रणय टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में तीसरी सीड जापान के कोडाई नारोका से मुकाबला करेंगे। दूसरी जानिब इंडोनेशिया ओपन के मेंस डबल जुमरे में हिंदुस्तान की सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी क्वार्टर फाइनल मैच खेलेगी और आखिरी 8 में हिंदुस्तानी जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशियाई जोड़ी से होगा। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दोनों टीमें इसलिए पूरी तरह से और आपको बता दें कि दोनों टीमें इसलिए पूरी तरह से तैयार हैं। ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में भारत को शिकस्त देकर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का फाइनल जीत लिया है। ऑस्ट्रेलिया ने गुज़िश्ता एशेज में इंग्लैंड को शिकस्त दी थी और इसी सूरत हाल में पुरएतमाद ऑस्ट्रेलिया अपनी मुहिम का आगाज जीत के साथ करने की कोशिश करेगी, तो दूसरी जानिब इंग्लैंड की टीम गुज़िश्ता एडिशन में शिकस्त का हिसाब किताब करना चाहेगी। और अब पेश है मौसम का हाल। और ये ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है जम्मू कश्मीर से आ रही है, जहां हिफाजती दस्तों ने कुपवाड़ा में 5 दहशतगर्दों को ढेर कर दिया है। आपको बता दें कि कश्मीर से यह खबर आ रही है, कश्मीर के कुपवाड़ा से हिफाजती दस्तों की तलाशी मुहिम अभी भी वहां पर जारी है। बता दें आपको, जम्मू कश्मीर में हिफाजती दस्तों की बड़ी कार्रवाई इस वक्त चल रही है और जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में 5 दहशतगर्दों को ढेर किया गया है और तलाशी मुहिम अभी भी वहां पर जारी है। हिफाजती दस्तों ने एक बड़ी कार्रवाई में 5 दहशतगर्दों को ढेर कर दिया है। और बुलेटिन में अब पेश है मौसम का हाल।
और इसी के साथ ही खबरनामा यही खत्म पसीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाजत। आदाब।